श्री जी का प्रक्षाल करते हुए और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से लघु शांति द्वारा सुनते हुए आज यह की अभिषेक की विधि संपन्न करेंगे। उसके पश्चात यह जो ध्वजा स्थापित हुई है उस ध्वजा का ध्वजारोहण संस्था के मानद सचिव डॉक्टर रणजीत जी गांधी एवं परिवार की ओर से होगा और साथ ही मूर्ति को श्री जी को रथ में स्थापित किया जाएगा और उसके पश्चात यहाँ से विहार होगा, श्री विहार होगा। उससे पहले मुनिराज आ रहे हैं, उससे पहले शुद्धि होगी और मुनिराज के आते ही मूर्ति स्थापन होकर अभिषेक शुरू होगा। आइए सभी हाथ धो ले, थोड़ा थोड़ा पानी दो सब। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जोड़ लीजिए सभी। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आर्याणं नमो अक्षयाणं नमो लोके संवत्सराणं नमो सीताणं नमो आर्याणं नमो लोहे संवत्साहूणम। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। ओम ह्रीम असुजर सुजर स्वाहा हस्त प्रक्षालनम करोमि नमो अर्हते स्वाहा। ओम श्रीम भू शुद्ध तो स्वाहा भूमि शुद्धि ही। ये क्या भूमि शुद्धि ही। ओम ह्रीं श्मं ठम आसनं निक्षिपामि स्वासन स्थापनम। ओम ह्रीं श्रीं पीठ स्थापनम पांडुशिला स्थापनम शुद्धिं करोमि नमो अर्हते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं पीठ स्थापनम श्री पीठ प्रक्षालनम पूजा पात्र शुद्धिं पूजा द्रव्य शुद्धिं करोमि नमो अर्हते स्वाहा। अजून पाणी ओम ह्रीं श्रीं गंगा सिंधर दरिकांता सीता सीतोदरक्ता रक्तोदा नारी दरिकांता सोमुकुला इति समस्त पवित्रता जलेन जल शुद्धिं करोमि नमो अर्हते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं चतुष्कोण कलश स्थापनम करोमि नमो अर्हते स्वाहा। श्रीमन्नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दव प्रवचनाम बोधिन्दुवस्तायिन ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य नुगतास्ते पाठका साधवा स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरुव कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। सम्यक दर्शन बोध वृत्तममलं रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्री नगरादिनाथ जिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदा धर्म सूक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रालयं प्रोक्तं चतुर्विधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मंगलम। नाभे आदि जिनादि पास्त्रिभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभुतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रतिता त्रिषष्टि पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वृतिमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूजस जिनपते सम्मेद शैलेर्हताम् शेषानामपि चोर्जयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु ते मंगलम्।
कुर्वन्तु ते मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनां मरगृहे मेरौ कुलाद्रौसिता जम्बूशाल्मलि चैत्य शाखशतता वक्षारूप्यादृशु इक्ष्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनगृहा कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। ये सर्वौषधवृद्धयस्सु तपसां वृद्धिं गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशलाश्चाष्टौ विदाश्चारिण पञ्चज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता गणवृता कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्करं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधीयस्तीर्थङ्कराणामिष ये शृण्वन्ति पठन्ति तैष सृजने धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। ओम श्री जिनाभिषेकार्थम श्री मंगल कलश स्थापनम करोमि नमो अर्हते स्वाहा। श्री कलशोपरि श्रीफल स्थापनम करोमि नमो अर्हते स्वाहा। ओम आद्यानाम आद्य जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे और खंडे भारत देशे हाथ लगाओ उसको कलश को। भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते श्री सोलापुर नगरे आद्य दिवसे श्री WIT जैन मंदिरस्य श्री श्रीजिन जिनबिंबाग्रे आद्य दिवसे चैत्र शुक्ल त्रयोदशी शुभ दिने भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सवस्य सर्व कल्याणार्थम मंगलार्थम तुष्टार्थम सर्व ध्वजारोहणार्थम सर्व कार्य सिद्धार्थम श्रीजिन मंगल शांतिदारा कलश स्थापनम करोमि नमो अर्हते स्वाहा। जय बोलो 24 भगवान की। जी प्रज्वलन करो। हाँ? मूर्ति स्थापन करिए। खाना देना कुछ नहीं। पाठ पे चल रहे मूर्ति अंतर में हमारे तो झालं तर मूर्ति स्थापन करा था आपली सर्व संस्कृती मध्ये घेतलं तेवढं पाठ म्हणायला चालू केलं तर त्यांनी 20 मिनिट पूर्ण पूर्ण आमचं म्हणतो तर मग आपण चलो। जय बोलो महावीर भगवान की। पंच परमेष्ठी भगवान की। परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिनबिंब इसीलिए निज रखता निज में निज प्रतिबिंब तुझ निर्मल जग प्रतिमा प्रक्षाल अत्र पौराणिक देव वंदना पूर्वाचारानुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भावपूजस्तवन वंदना समेतम श्री पंच महागुरु भक्ति पूर्वक कायत सिद्ध करोम्यहम। नवबार नमकार मंत्र। नमोकार मंत्र का जाप। तीन लोक के कृत्रिम और कृत्रिम सारे जिन बिंबों को नित प्रति अगणित नमन हमारे श्री नर की अंतर मुकुच प्रतिबिंब ओम ह्रीं श्री प्रक्षाल प्रतिज्ञाय पुष्पांजलि क्षिपेत अंतरंग बहिरंग सूक्ष्म से जो ईश्वर वित जन की श्री जी ने प्रक्षाल आदि विपत्ति है श्री थी। ओम ह्रीं श्रीकारलेखनम करोमि। श्री पीठोपरि श्रीकार लेखनम करोमि नमो अर्हते स्वाहा।
अंतर्मुख मुद्रा सहित शोभित श्री जिनराज तिला प्रख्यात मुख करो धरो पीठ आज ओम श्री पीठ स्थापन करो भक्ति रत्न से जय राजू मंगल से साक्षात जिन शब्द के सिंपल मूर्ती घेऊन यायची. प्रतिमा लेके आना अंदर से 4 विद्यार्थी जाएंगे चमर प्रतिमा सभी खड़े हो जाएंगे यंत्र सब साथ में लेके आना है जाओ तुम जाओ सब पूरा थोड़े रंग मारे आया मंगल दिन मंगल अवसर आया मंगल प्रतिमा तारी चरयले केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया तुम केसरिया हम केसरिया सारा भूमंडल केसरिया श्री जी का ध्वजा भी है केसरिया श्री जी का ध्वजा भी है केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया 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 नमो नमो अरिहंतानम नमो नमो सिद्धानम नमो नमो आयर्यानम नमो नमो ओध्यायानम नमो लोय सौसाहुणम नमो नमो अरिहंतानम बसून घ्या बाकीचे खाली बसून घ्या ओम ह्रीं श्री धर्मतीर्थादिनाथ भगवन्य सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ. जय बोलो महावीर भगवान की जय. हेलो हेलो. जो भी हमारे सुपर सीनियर भैया हैं उनको मैं निवेदन करता हूँ आगे आ जाए. शाश्वत भैया, विपुल भैया, WIT के एलुमनाई जो यहाँ पर आए हैं, गौरव भैया, पार्श्व भैया, सभी को मैं निवेदन करता हूँ आगे आ जाए. थोड़ी देर में महाराज जी का आगमन होगा. उनके मुखारविंद से यहाँ पर अभिषेक प्रारंभ होगा. अंदर खड़े हो जाओ सब अंदर खड़े हो जाओ सभी लड़के सिर ढक लेंगे. सिरोदधि के जल से भरे कलश ले आया श्री जी ने वर के चरण में विकारी भाव विसर्जित
ओम वितरागी कैसे आप शाम जब के रक्षाओ दरिद्र के मुझे जब से बंद किसी का स्वागत कर दिल के पास दाना तेरे शरीर में लगने के शांत जीवन से पास विषय होना नहीं तिलक लगाएंगे सभी तिलक लगा ले तिलक जिन्होंने नहीं लगाया है नमो अरिहंतानम नमो सीतानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सवसाहुनम नमो अरिहंतानम नमो सीतानम नमो आयर्यानम नमो वज्रा भजन के मन भजन के भजन भजन के भजन हाँ नमो हरिहंतानं नमो नमो सीतानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सवसाहुनम नमो अरिहंतानम नमो सीतानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सवसाहुनम नमो अरिहंत नमो सीतानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सवसाहुनम मन मंदिर में आनंद सरोवर तुम्हारा नाम मनो नमः में महावीर किन्नर गण दर गुण गाते गीत तेरा जान लगाते तेरी शरणागत उसको को पार लगाया में गारो महावीर भगवान भक्त जन के कष्ट निवारे ते हमको भी तारे
सागर मुनि महाराज की, मंथन सागर मुनि महाराज की जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव का आगमन इस सभा मंडप में हो चुका है। वो आएंगे और तुरंत ही अभिषेक को प्रारंभ होगा। प्रारंभिक स्थापना विधि सभी संपन्न हो चुकी है। बस गुरुदेव आते ही अभिषेक शुरू होगा और उसके बाद तुरंत ही शांति धारा होगी। विद्यार्थियों को सूचना है, बहुत ही सुंदर कपड़ों में आप सभी आए हैं। जैसा कि यहाँ के कार्यकर्ता आपको बता रहे हैं, एक इधर से और एक इधर से ऐसे चढ़ के अभिषेक करेंगे और दिया हुआ अभिषेक करके श्री जी को नमन करते हुए तुरंत नीचे उतरना है। आगे से चढ़ेंगे और पीछे से उतरते जाएंगे जैसे बताया जाए। तो एक एक करके ध्यान देना है, जो कार्यकर्ता सूचना दे रहे हैं उसी प्रकार से उसको करना है। आज शाम को 6:30 बजे झांकी प्रदर्शन का उद्घाटन होगा 6:30 बजे, और साथ ही पालना का कार्यक्रम, जो यहाँ पर बहुत ही सुंदर पालना सजा हुआ है, उस पालना का भी कार्यक्रम संपन्न होगा। उसी बीच में आरती भी, भव्य आरती भी यहाँ पर संपन्न होगी। सभी में आप सबको सम्मिलित होना है। गुरुदेव का आगमन नगर से खास इस WTGN टेम्पल के परिसर में हमारे इस कार्यक्रम के लिए हुआ है। एक बार जोरदार जयकारा बोलेंगे सभी, दोनों हाथ खोलते हुए। जय बोलो परम पूज्य चरित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। दोनों हाथ ऊपर करके खोल के जय बोलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य निरापक श्रमण श्री वीर सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री मंथन सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की, भगवान के जन्म कल्याण की। परम पूज्य गुरुद्वय मंडप में पधार रहे हैं। सभी नमोकार मंत्र बोलते हुए, तालियां बजाते हुए उत्साह से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम नमो सीताणम सीतायर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सौवसहुणम नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सौवसहुणम नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो सवसाणम नमो अरिहंताणम नमो हरियाणम नमो उवजायाणम नमो लोहे सवसाहुणम नमो सीताणम नमो आयर्याणम नमो उवजायाणम नमो लोहे सवसाहुणम नमो नमो अरिहंताणम नमो नमो सीताणम नमो नमो आयर्याणम नमो नमो वज्रायणम नमो लोहे सौवसाहुणम नमो नमो अरिहंताणम। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। बैठ जाइए, सामने वाले बैठ जाइए। अभिषेक विधि प्रारंभ होगी। अभिषेक के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ पहले WIT के एलुमनाई जो आए हैं ये भैया, ईंटों से अंदर खड़े हो जाए ताकि महाराष्ट्र को भी दिखे एक कलश और लेके पीछे वालों सबको दिखे। महाराष्ट्र शुरू करें। अभिषेक चालू होने जा रहा है। महाराज जी अभिषेक शुरू करें। हाँ, 1 मिनट महाराज जी। जी महाराज जी काम करते हैं। श्रीमंतं भगवन्तं प्रसन्नं
बस अभिषेक शुरू होगा, उससे पूर्व महाराज श्री मंगलाचरण शुरू कुछ सूचना देना चाह रहे हैं, शांति से सुनिए। एक मिनिट। ओम ओम मागचे लोकही बसून घ्या चटईवर तिकडं. सही रखो इसको 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 इस साइड रखो जम मेरा सही ओम 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 चलो से ठुका दो हो जाएगा बस बस हो गया हो गया हो गया हाँ सभी हाथ जोड़- नमस्कार जी। नमस्कार। थोड़ी देर के लिए सभी लोग बैठ जाएं थोड़ा सा और महिला वर्ग भी सब अभी गुरु इधर बैठे हैं तो मुख इधर कर लो थोड़ा आप सभी भी थोड़ा सा बैठ जाएं जहाँ पे हैं वहीं बैठ जाएं बच्चे भी बैठ जाएं थोड़ी देर यहाँ पे सभी खड़े होंगे इस वाली पट्टी पे बैठ जाएं पीछे जाओ, गेट में जो खड़े हाँ बैठ जाओ सभी हाथ जोड़ेंगे ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां साधुकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणाय ते यद्विद्या दर्पणायते। पूरे वर्तमान शासन नायक देवादेव 1000 श्री महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर्षी समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक समन मुनिषि वीर सागर जी महाराज की जय। मुनिषि विशाल सागर जी महाराज महाराज की जय। भगवान के जन्म कल्याणक उत्सव की की जय। चलो परम पूज्य मुनि श्री दत्तात्रेय जी महाराज की, परम मुनि श्री दत्तात्रेय जी महाराज की। माइक नीचे जाएगा वो बघा ना देखिए आज का यह महावीर जयंती का महामांगलिक महामहोत्सव भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महामहोत्सव पूरे भारत में ही नहीं जहाँ जहाँ भी विश्व में जैनी लोग हैं वहाँ यह महामहोत्सव मनाया जा रहा होगा।
किंतु इस सोलापुर में WIT कॉलेज में ये कार्यक्रम इतना अच्छा आप लोगों ने बनाया है। और यहाँ पर हम लोग कल से आए हैं, देखा कि इस कॉलेज में रहने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो ऐसे जी जान से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। हम लोग जैसे हम सुबह सुबह जब 3 बजे यहाँ पर आए तो देखा अभी भी बच्चे कार्यक्रम में लगे हुए हैं। शाम को भी यहाँ पर बहनें रंग एक बहुत सारा ये सजावट यहाँ पे कर रहे थे। ऐसे लगता है कि बच्चे कितना पुण्य कमा रहे हैं। जैसे सौधर्म इंद्र, कुबेर इंद्र उन भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो वह अब बस एक भवावतारी रहते हैं। ऐसे भगवान की भक्ति करते हैं कि वहां से स्वर्ग से आएंगे और यहाँ पर मनुष्य बन करके और बस मुनि महाराज बन करके उस मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे ही लगता है कि इस प्रांगण में भी इतने अच्छे से इन धर्म के संस्कारों को प्राप्त ये जो बच्चे लोग कर रहे हैं, इनका भी बहुत अच्छा धर्म का बीजोपण यहाँ पर हो रहा है। बड़ा आश्चर्य है और एक बड़ा गर्व भी है। पिछले बार हम लोगों का 2023 का चातुर्मास पुणे में हुआ था और उस पुणे में उस चातुर्मास में जो भी दानदाताओं ने निछावर राशि दी उसके माध्यम से एक 4000 स्क्वायर फीट का एक जगह को लिया गया और वहाँ पे हॉस्टल प्रारंभ किया गया और 114 बच्चियां यानी बच्चियों के हिसाब से वो विशेष हॉस्टल बनाया, वहाँ पे धर्म ध्यान कर रहे हैं। और यहाँ पर जब सुना कल प्रिंसिपल साहब ने और आज पराग सर जी ने भी बताया कि महाराज जी ये प्रांगण 50 एकड़ का है। 50 एकड़ के प्रांगण में यहाँ पर हजारों बच्चे श्रमदान कर रहे हैं और लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा को भी प्राप्त कर रहे हैं। इतनी खुशी हुई जब ये हिंगोली के एक बच्चे हैं ना, अब उनको जानते हैं पहले ही से, क्या नाम है उनका भैया का, शाश्वत। इन्होंने बताया कि महाराज जी हम भी इसी कॉलेज से पढ़े हैं, आज तो वो भी मुंबई में जॉब कर रहे हैं, किंतु यहाँ की जो एक्टिविटीज रहती है, यहाँ पर जो महावीर जयंती का कार्यक्रम मनाया जाता है, वह सभी यहाँ से निकल कर के भी बच्चों के मन में घर किए रहते हैं संस्कार, और वो मुंबई से यहाँ पर आए हुए हैं कि महाराज जी हम लोग बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पर ही आए हैं। अभी एक बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर के कि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के जो भी सपने थे वो ऐसे ही सपने थे कि लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा का भी पुट लगना चाहिए, और वह सब वातावरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी आप लोग यहाँ पर ही बैठे हैं, अभी अंदर का उद्घाटन हुआ ही नहीं है ना, शाम को होगा। किंतु अभी हम लोगों को उन्होंने दिखाया ऐसा दृश्य वहां पर बनाया है इन बच्चों ने सभी मेहनत करके कि आप भी आश्चर्यचकित होंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और किसी को भी अब साक्षात उस नरक में जाने का मन नहीं करेगा। आज उस नरक के मेहनत करके साक्षात जो नरक में रहता है वही दृश्य कोई कह नहीं सकता है। ऐसा बहुत इससे ऐसा लगता है कि ऐसी झांकियां बनाने के लिए इन बच्चों ने कितनी मेहनत की होगी। कुछ उन शास्त्रों को भी पढ़ा होगा कि भाई ऐसा ऐसा दृश्य है, तो इससे ये लोग सब प्रकार की नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, है ना। बहुत ही अच्छा है। और आज के इस मांगलिक अवसर पर जैसे आप सभी के लिए प्रेरणा दी गई थी, शाम को हमने प्रेरणा दी,
बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जो उपस्थित हैं वो महान सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, जो भगवान का अभिषेक देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। क्यों? क्योंकि जब आज के दिन भगवान का जन्म हुआ और उस महा महोत्सव को मनाने के लिए स्वर्ग इंद्र असंख्यात देवी देवताओं के साथ बड़े महा महोत्सव के साथ जब इस धरती पर आता है और सुमेरु पर्वत पर भगवान को ले जाता है तो अद्भुत नजारा होता है वो। ऐसे ही अभी देखो कितना सुंदर ये सामने जो पांडुक शिला दिख रहा है, ये भी सब बच्चों ने ही बनाया है ना? और कितना बढ़िया ये दृश्य बनाया है। तो वो दृश्य क्या होता होगा जिसका मुखिया सोदर इंद्र होता है, बड़े बड़े इंद्र होते हैं, और साक्षात वह सुमेरु पर्वत स्वर्ण का है, ऐसे कहते स्वर्ण जैसा ही है। और वो पांडुक शिला का पूरा बड़ा सुंदर रत्नमय, रजतमय, स्वर्णमय वहां पे हुआ करता है। और जैसे दो इंद्र वहां पे खड़े हुए हैं, ऐसे ही शौधर्म और ईशान इंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं तो सानत कुमार और महेंद्र इंद्र चावल ढोड़ते हैं। तो बहुत सौभाग्यशाली बच्चे होंगे जो आज सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र बनकर के भगवान का वहां पर अभिषेक करेंगे। और सभी जो अप्सराएं होती हैं, देवियां हुआ करती हैं, वो भगवान का अभिषेक देखते हैं। अद्भुत नजारा होता है। किंतु ये नजारा सिर्फ एक दिन का ही है। भाई रोज ऐसा वातावरण यहाँ पे रहता है क्या? रहता है? कितने लोग हर रोज यहाँ पर अभिषेक करने आते हैं? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज तो महान दिन है ही और जो यहाँ पर आए हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं, किंतु ये बताइए आप, ये इंजीनियर कॉलेज है, इस कॉलेज में जो भी बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं या जो लोग भी टीचर लोग यहाँ पर सेवा दे रहे हैं या जो ट्रस्टी लोग हैं, आप इस कॉलेज के इतिहास को ही देखिए कि ये धीरे धीरे कैसे आज इस परिस्थिति में आया है। तो एक दिन से कुछ नहीं हुआ करता है, एक दिन में भी कुछ तो होता है, ऐसी बात नहीं है, पर सब कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे हर रोज कितने लोग अभिषेक करने के लिए आते हैं इस सभा में जो भी बैठे हुए हैं? कौन कौन छात्र आते हैं? थोड़ा हम उन सौभाग्यशाली छात्रों को देख लें कि जो हर रोज यहाँ पर आते हैं। बहुत बढ़िया। हर रोज का यहाँ पर सिस्टम शायद, यानी आपकी जो भी व्यवस्थाएं हैं, है नहीं, उस व्यवस्था को शायद आप समझे नहीं। धीरे धीरे आपको समझना है कि जैसे भोजन करना हर रोज अनिवार्य होता है, ऐसे ही भगवान का क्या पूजन करना आया है। शास्त्रों में क्या आया है? पूजन करना। अभिषेक तो उसका एक अंग है, पूजन का एक अंग के रूप में अभिषेक है, तो वो अभिषेक होता है, फिर अभिषेक के बाद पूजन भी होती है। तो ये सब चीजें भी आपको धीरे धीरे समझना है। अच्छा, यहाँ पे पूजन कौन करता है? पूजन कौन करते हैं? कोई बच्चे करते हैं? अच्छा, सब बच्चे करते हैं। दिवाली के दिवाली और महावीर जयंती के महावीर जयंती रोज। बहुत बढ़िया। देखो सबसे बड़ी खुशी तो ये है, मैं आपको जो बता रहा था अभी, कि उस पुणे में वो हॉस्टल बन गया है, वहां पर 114 बच्चियां रह रही हैं, किंतु उन बच्चियों को भी वहां पर अभी तक भी मतलब ऐसी परिस्थितियां हैं कि वहां पे श्री जी नहीं है, भगवान नहीं है, और उनको दर्शन करने के लिए 2-3 किलोमीटर ही, 2-2.5 किलोमीटर उधर जाना पड़ता है, गुरुवारपेट वगैरह में। किंतु इस प्रांगण में रहने वाले, इस परिसर में रहने वाले सभी बच्चों का, सभी टीचरों का जो भी कितना सौभाग्य है कि अक्षर प्राचीन स्मार्ट अक्षर से बनाया इसका निर्माण है। अरे 100 वर्ष प्राचीन जिनमें को थोड़ी प्रतिष्ठित भी ना हो ना,
लोग दर्शन करें तो वो अतिशय से भर जाता है। तो महावीर भगवान का ये जलबिंब बहुत ही अक्षर से भरा हुआ है। तो यहाँ पर अपनी आप अनुकूलता बनाएंगे और सौभाग्य समझ करके जितने भी बच्चे बहुत सौभाग्यशाली होंगे, खैर उन्हीं का मन बनेगा। और अब तो आपका ऐसा सौभाग्य जुट गया है कि गुरुओं के चरण यहाँ पर पड़े हैं। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे गुरु का समागम आपको प्राप्त होने वाला है जिनके पास स्वयं उस कॉलेज के अनुभव है और उन्होंने इतनी बड़ी शिक्षाओं को प्राप्त करके भी उन सब शिक्षाओं को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ इस धर्म मार्ग पर आगे बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं वो आगे बताएंगे आपको। जैसे जब आप सभी का भी इतना पुण्योदय नहीं है कि अपन सबके बीच में परम पूज्य मुनि श्री मंत्री सागर जी महाराज अभी उस सिद्ध क्षेत्र से, अभी सभी पता है आपको कि कुंतगिरी सिद्ध क्षेत्र में इन्होंने दीक्षा प्राप्त की है। बच्चों ने उनके दीक्षा से वैसे अभी एक मुनिलाल यहाँ पर है, दो मुनिलाल वहां पर है, उनका भी दर्शन आपको शीघ्र शीघ्र होगा। तो सिद्ध क्षेत्र की ओर को लेकर के यहाँ पर सबसे पहले आपके सोलापुर में आए हुए हैं, किंतु अभी है जैसे तीर्थंकर भगवान भूलते नहीं ना, तब तक जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता है, ऐसे ही अभी ये भी ज्यादा बोल नहीं रहे हैं, किंतु बहुत गहरे अनुभव उनके पास है। क्योंकि ये भी इंदौर जैसी महासिटी में सीए की करके आए हैं और वैसे ही हॉस्टलों में रहे हैं, श्री कॉलेज में पढ़े हैं, तो बहुत सारे अनुभव इनके पास है। तो ऐसा एक पढ़ा लिखा संघ एक महान महान अनुभव को प्राप्त किए पूज्य सागर जी महाराज का समागम आपको प्राप्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है जिस दिन से कॉलेज में महाराज जी के चरण पड़े हैं, इस कॉलेज में 4 बहुत ऊंचा करके छोड़े। सबकी भावना है कि महाराज जी का आगमन यहाँ पर हो, है ना? है सबके नहीं, किसी की भावना है तो आप करके तो दिखाओ, सभी की भावना है। देखो बहुत अच्छा है, मेरा भी मन यही कर रहा है कि महाराज जी का मार्गदर्शन यदि यहाँ पर मिलता है तो जरूर वास्तव में हर क्षेत्र में विद्यालय ऊंचाइयों को छूए। उस विद्यालय में पढ़ने वाले जिन्होंने हमारे बच्चे हैं उनकी उस नैतिक शिक्षा के साथ साथ कुछ धार्मिक शिक्षा के संस्कारों को भी अपने अंदर रखें, जिससे ये धर्म इस चतुर्थ एवं पंचम काल में भी बहुत आगे प्रवृत्ति रहे। पंचम काल के अंत तक भी जो धर्म रहना है उसके लिए भी आगम में यही आया है। इस धर्म मार्ग को आगे आज इस पंचम काल में युवा में ही बनाएंगे। कौन बनाएंगे? युवा में को बनाएंगे। वो संस्कार इन बच्चों में हम देख रहे हैं। जिस बच्चे ऐसे कुंतलगिरी गए थे और वहां पे कुछ दिन का समागम बच्चों को प्राप्त हुआ, बच्चे बहुत खुश थे और उनके मन में एक आनंद था। तो अपने है खुशी है, बच्चों अच्छा लग रहा है कि नहीं? जब से महाराज जी पर आए हैं कुछ बच्चे तो वहां पर भी प्रतिदिन पहुंच करके महाराज जी को आहार दान दे रहे हैं, महाराज जी का दर्शन लाभ ले रहे हैं। ठीक है, अभी आज आगे आपका ये कार्यक्रम सानंद संपन्न हो। जो भी धर्म प्रवाह में यहाँ पर आप लोगों ने इतनी मेहनत से ये सारा आयोजन किया है, तो यहाँ पर भगवान का अभिषेक करने से बहुत अच्छी बात यहाँ पे हमें बताई गई कि महाराज जी ट्रस्ट कमेटी ने यहाँ पर एक ऐसा एक सुझाव रखा है कि उन बच्चों को आज के इस विशेष दिन पर विशेष अवसर दिया जाएगा, सर्वप्रथम अवसर दिया जाएगा। कुछ 7 नियम बताए गए थे कि महाराज जी से जो प्रतिदिन दर्शन करेंगे, कुछ दिन के लिए 1 आध महीने को रात्रि भोजन नहीं करेंगे,
7 व्यसन का त्याग करेंगे, ऐसे कुछ 7 नियम है ना? बहुत ही अच्छे ये कार्य आप लोगों ने किया है, इससे सभी को प्रेरणा मिलेगी कि देखो ऐसा करेंगे तो हमें ये अवसर प्राप्त होगा। ये भी अच्छा आयोजन है, अच्छे स्वभाव है आप सभी का। और ऐसे वो बच्चे यहाँ पर आज सभी बच्चों के लिए प्राथमिकता विशेष रूप से दी जा रही है। साथ ही साथ बहुत सारे टीचर लोग भी हुए हैं और इस संस्था के वर्तमान के प्रमुख जो कार्यकर्ता हैं रंजीत जी गांधी जी, आपने नहीं पहना सर? हाँ नहीं, देखो ऐसे बड़े लोग आगे आते हैं ना तो और भी सामान्य लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है। तो कभी भी अवसर लगने वाला है तो सभी ट्रस्टी लोग भी इधर आगे आए और इस कार्य से जुड़े तो और सभी लोगों को भी इससे क्या होता है मार्गदर्शन मिलता है, अच्छी प्रेरणा भी मिलती है। बहुत बढ़िया अभी पराग सर ने बताया महाराज जी इस संस्था के बारे में। वर्तमान में रंजीत जी गांधी जी बहुत ही अच्छे से इस संस्था संभाल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और एक पूरा गांधी परिवार का जो श्रेय है कि संस्था दिन दिन आगे बढ़ रही है। ये महान महान पुण्य का संचय कर रहे हैं। ऐसा मत समझना ये यदि अभिषेक यहाँ पर करने नहीं भी आए हैं तो पूरा का पूरा ये संचालन हो रहा है। जितने भी लोग इस संस्था से जुड़ करके धर्मदान कर रहे हैं और यहाँ से धर्म के संस्कारों को प्राप्त करके बच्चे जहाँ भी अपने जिस गांव में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, उसका कितना चल रहा है। किंतु मैं तो कहता हूँ छठवा हिस्सा क्यों, ये 100% हिस्सा ले सकते हैं यदि साक्षात करेंगे तो, क्योंकि साक्षात फल तो जब भी मिलता है जब हम साक्षात करते हैं। ठीक है ना? बहुत अच्छा है। यहाँ पर सभी लोग विशुद्धि बनाए और इसी विशुद्धि के साथ आज यहाँ पर अपन आज के विशेष मांगलिक अवसर पर शांति धारा करें कि विश्व में जो वातावरण चल रहा है अभी उस शिक्षा का दुरुपयोग हो रहा है कि शिक्षा को प्राप्त करके शिक्षा तो प्राप्त कर ली और उसके माध्यम से नए अस्त्र शस्त्र तैयार हो गए किंतु उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो उस पूरे विश्व में एक शांति का वातावरण बने। आपके इस विद्यालय में भी दिन दूना लाख चौगुना आपका ऊंचाइयों को छुआ है और सभी पूरा का पूरा जो आपका विद्यालय परिसर है इससे जुड़े हुए जो ट्रस्टी वर्ग है, टीचर लोग हैं, विद्यार्थी हैं, सभी के अंदर उस लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी वृद्धिगत हो। इस मंगल भावना के साथ यहाँ पर आप अभिषेक संपन्न कराएं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि देखो महाराज जी के सानिध्य में अब जब महाराज जी उधर से चल कर के पैदल यहाँ पर आए हैं तो इस महाराष्ट्र शासन ने महावीर जयंती की जो छुट्टी रखी है वो कल रखी है। तो पूरे शहर में जो महावीर जयंती का कार्यक्रम है परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से और परम पूज्य निर्यापक वीर सागर जी महाराज सत्संग के संबंध में सकल जैन समाज सूरापुर सभी मिलकर के महावीर जयंती का कार्यक्रम कल मनाया जाएगा। तो डब्ल्यूआईटी परिवार भी शामिल हो सकते नहीं कि आज आपका हुआ तो फ्री हो गए। अब क्यों सर, रंजीत जी सर सभी यहाँ पे भी शामिल हो गए ना, है ना? क्योंकि देखो ऐसा है यहाँ पर अपन ही अपन है किंतु शासन की प्रभावनाओं को यदि और पहुंचाना है तो वो दृश्य होगा, वो दृश्य अपन को दिखाना है। तो इस परिसर से भी आप सभी लोग वहां पर सम्मिलित होने आने के लिए लगे। सभी हाथ खड़े करके बताए कि कितने लोग होंगे। इतने लोग नहीं होंगे, जितने भी और भी जहां यहाँ पे नहीं भी हैं तो सभी लोग वहां पर उपस्थित होंगे। तो जैन शासन की अद्भुत प्रभावना
वहां पर जो ये विशाल जुलूस निकलता है और उसमें श्री जी जब शरबत पर व्यवहार करते हैं तो अनेक अनेक ऐसे लोगों को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है जो कभी जिस शासन की महिमा को नहीं समझते हैं, है ना। ये सौगंध इंद्री बढ़ चढ़ करके भगवान का कल्याण मनाता है। उस कल्याण की महिमा को सुन करके अनेक असंख्यात देवी देवता भी सम्यक दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। उनकी भी श्रद्धा बढ़ जाती है कि जिसको बड़ा सौगंध हम सबका हम अब ये समझते थे कि ये हमारा मुखिया ये नहीं है, किंतु इससे भी बड़ा कोई व्यक्तित्व है। तो ये जिन शासन की अद्भुत भावना होती है जब श्री जी का व्यवहार होता है ना, तो सभी लोग वहां पर भी उपस्थित होंगे। ठीक है, आज की शांति द्वारा अभिषेक तो कर लीजिए। शांति द्वारा का अवसर कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति प्राप्त करेंगे? क्या है परख सर जी, किसको सौभाग्य देना है, कैसे व्यवस्था करना है? आपको बताइए, आप लोग भी बताइए कैसे करना है। क्योंकि शांति धारा का अवसर है, प्रथम अभिषेक तो आप विद्यार्थियों से कराएं, किंतु शांति धारा तो कोई विशेष कोई और आप लोग का चयन आप जैसे भी करना चाहें, हमारी थोड़ी प्रेरणा रहेगी तो उसमें आप पूर्ण करेंगे। कैसे करना है आप ही बताइए। है ना? देखो हमारे महाराज जी, हमारा भी मन यही था और महाराज जी का भी मन यही है कि जो कोई विद्यार्थी इस धार्मिक संस्कार से जुड़ने के लिए कोई और अपने आप का प्रमोशन करना चाहते हो, ऐसे जैसे हमारा मन तो ये, और हम जब कहीं ये करते हैं तो ऐसे ही करते हैं कि हर रोज वो व्यक्ति अभिषेक करने का मन बनाए। ऐसे कोई इतनी बड़ी पूरी संस्था में से, और अभिषेक के साथ साथ वो उस दिन पूजा भी करे। अगर ऐसे कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति हो, नियम से ही करेंगे अपन चयन, यहाँ पर कोई बोलियों की कोई बात नहीं है। या तो संस्कार आप प्राप्त कर रहे हैं और आपके संस्कृति वृद्धि से हो। ऐसा कोई सौभाग्यशाली विद्यार्थी जो हर रोज अभिषेक करेगा, देखो ऐसा किसी को मत देखना कि अपना कर्तव्य है हम करेंगे तो उसका फल भी हमें ही मिलेगा। हम हर रोज अभिषेक करेंगे और हर रोज, अगर कोई विशेष मजबूरी नहीं है, आपकी पढ़ाई संबंधी, आप आउट ऑफ सिस्टम नहीं है यहाँ पर भी वैसे, तो उस दिन पूछ के भी करो। ठीक है ना महाराज जी? ऐसे कोई विद्यार्थी का चयन कोई करता है तो आज के इस वन दिवस पर करेंगे। कौन है? कौन सौभाग्यशाली ऐसा विद्यार्थी है? विद्यार्थी जो आहे ते इथं देख असताना लीजिए। हॉस्टेलमध्ये असताना अभिषेक करण्याची रोज इच्छा करेल किंवा भावना करेल, त्याच्यासाठी शांतीधारा त्याला सौधर्मेंद्र बनवण्यात येईल. कारण तुमच्यापैकी कोणी जे विद्यार्थी है कोई सौभाग्यशाली विद्यार्थी? कोणाला अडचण असेल त्या दिवशी सूट असेल. मैं कह रहा हूँ इसी अवसर प्राप्त होगा ना, करोड़ों अरबों रुपया की बॉडी से भी ज्यादा अवसर लेने वाला व्यक्ति होगा, वही अवसर प्राप्त कर सके। कौन है? जल्दी से कोई भी आगे आ जाए, जल्दी इतना दिखने लगाओ। फास्ट अगर कोई बाहर का है तो वो वहां के लिए भी नियम ले सकता है। जो यहीं से निकला हुआ विद्यार्थी है, कहीं बाहर जॉब कर रहा है, तो वहां पर करेगा, वो करेगा हर विशेष मजबूरी को छोड़ करके, तो ऐसे भी कोई आगे सकता है। क्या देखो, जल्दी करो भाई, नहीं तो अपना ही कार्यक्रम लेट होगा। हमको आता ही है हर रोज। का नाम तो आप भूल ले रहे थे। नहीं नहीं, और कोई नए नए को जोड़ो तो अच्छा रहेगा। कोई नया आए आगे तो बढ़िया रहेगा। श्रेष्ठ भाई को तो शामिल करो ही, आप उनको कपड़े पहन के आ जाओ। जाओ कि आप दूसरी व्यवस्था देख रहे हो? हाँ, ठीक है, नहीं वो तो आ जाए। और कोई नए दम बनाओ, बनाओ आप दम बांधे क्या? अच्छे से का एक को है, सीना तो तानो, पसीना तो बहाओ, संगीता में आओ आओ सबसे बढ़िया देखो, जोरदार आनंद का ठीक है, उसका नाम भी अक्षय है। और इसको जल्दी जल्दी तो मुकुट वगैरह है कि आपके पास? नहीं,
मुकुट है? चांदी का है कि डुप्लीकेट है? चांदी का मुकुट नहीं है? अच्छा, सम्मान करें इनका, बहुमान करें आप, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा क्या नियम रहेगा? हर रोज अभिषेक, और यदि अपनी अनुकूलता है तो पूजन भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना? कोई विपरीतता है बहुत विशेष तो अलग बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 9 बार नुक्कड़ पढ़ो, मैं पराग सर से निवेदन करता हूँ वो है मुकुट ना? बनाएं। ऐसे भगवान के सामने। एक और विद्यार्थी, एक और विद्यार्थी का चयन। कितनी गाड़ी कितनी है अपने पास पराग सर जी? गाड़ी है, है? देखो जी, तो इसमें छूट दे रहे हैं क्योंकि विद्यार्थी है और विद्यार्थी की परिस्थिति मुंशी जी समझते हैं, क्योंकि क्या कर इसका सम्मान करेंगे। अनुमोदन 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 अनुमोदन। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैंने तो 8 साल का होकर नहीं हुआ, 7 साल से ही शायद हम अभिषेक करने लगे, फिर बड़े होकर के पूजन करने लगे, और उसका फल ये है कि मैंने वो अभिषेक पूजन कभी छोड़ा नहीं, फिर कभी किसी उसका फल के आज मैं परिस्थिति को सोचते हैं अपनी मर्जी। महीने में 15 दिन वाला दूसरा धर्मेंद्र बन गए हैं, ईश्वरेंद्र 15 दिन वाला कोई विद्यार्थी आ जाए कि हमें 15 दिन करेंगे, ठीक है? ऐसा इसको बहुत बढ़िया। समाज ये भी आओ जाओ क्या गया हमारा जी। कितने अच्छे नाम है, वो अक्षर है तो ये शाश्वत है, तो अक्षर सुख को प्राप्त करो, ये आत्मिक सुख को प्राप्त करो, ये अक्षर है। बहुत बढ़िया। अरे जोरदार से करो। अनुमोदन 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 मैं केवल चलते चलते छोटे छोटे एकदम हो सकता है इनका आज महावीर जयंती की दिन इनको बहुत ऊंचा अवसर मिल जाएगा, ठीक है ना? कितने सारे अभ्यर्थी हुए हैं, यार आज संख्या बड़ी देवता होते हैं, तो असंक्रांति बड़ी देवता करते हैं, किसी करेंगे और बाकी के क्या करते हैं, समुद्र से जल भर भर करके किसी को होता है, इसलिए करेंगे अभिषेक, करके अभिषेक में हाथ लगाएंगे, तो हाथ लगाने का मौका किसको मिलेगा? नियम देंगे तो यहाँ पे दिन में कम से कम हम अभिषेक करेंगे, और आपकी परिस्थिति बनती है प्रोफेशन सीख लेंगे, है ना? आप नाम लिख लो, इतने काम नहीं चलेगा, आप नाम लिख लीजिए, नाम कीजिए, और आपको मिलना है आगे कि आचार्य ने आपको है क्या लिखा है? भरोसा है क्या वालों का, हम आते सत्संग नियम इसी भरोसे के साथ, तो जितने भी विद्यार्थी आ जाएं जल्दी से, इसमें तो आ जाना चाहिए, और विद्यार्थियों को महीने में बस करना है आपको। एक देखो सुनो, एक बात सुन लेना, ये महीने में 1 महीने का नहीं है, हर महीने 10 दिन करना है ना? ऐसा नहीं कि 1 महीने का हो रहा है। किस में रहेंगे आप, कॉलेज में रहेंगे, आपको महीने 10 दिन हर रोज करना ही, हर महीने करना है, ठीक है?
ये सभी लोग लगाएंगे, जो चिल्ड्रन वाले आ जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है ना? रंजीत जी गांधी सर, अरे अनुमोदन करो जैसे बच्चों की। समस्त मुनि संग देखो ये बहुत सारी बहनें बैठी हुई यहाँ पे, और बहनों को लग रहा हो महाराज हम लोग क्या करें, हम लोग को देखेंगे क्या? तो ये बताइए पहले आप, जितनी भी इस परिसर में रहने वाली बहनें हैं पढ़ने वाली, तो वो हर रोज यहाँ पे दर्शन करने आते हैं कि नहीं आते? अच्छा, कितने लोग इस चिंता में बैठे हैं, ये जो विद्यार्थी बैठे हैं या टीचर लोग बैठे हैं यहाँ पे, हर रोज भगवान का दर्शन करने कौन कौन आता है हर रोज? जितने भी टीचर लोग हैं, अरे जिनके आशीर्वाद से आप लोग इतनी ऊंचाइयों को छुए हैं और इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंच गए, प्रिंसिपल बन गए, प्रोफेसर बन गए, वो लोग भी भगवान का दर्शन नहीं करते। ऐसा मन बना लें आप, अपना सामने वहां पे आकर के भगवान को सिर मुद्दा टेकना है, कर सकते हैं। ऐसे सभी टीचर लोगों का भी हम शांति में रखेंगे आज, जो ये मन बनाएंगे कि हम भगवान का 24 घंटे में एक बार दर्शन अवश्य करेंगे। अपने नाम लिख के दे दीजिए। ये सब टीचर्स लोग हैं ना, कि श्रेष्ठी वर्ग है समाज के। टीचर लोग कहाँ पे हैं सर? सब टीचर लोग हैं ना? हाँ, तो जो लोग ये अवसर प्राप्त करना चाहते हैं कि हम हर रोज यहाँ पे भगवान का दर्शन करेंगे, उनका भी हम शांतिधारा में नाम लेंगे, और ब्राह्मणी और सुंदरी बनकर के दो बहनों को भी हमें नाम चाहिए कि जो यहाँ पर हर रोज पूजन करेंगी, आके दर्शन तो करेंगी ही, पूजन भी करेंगी, भगवान का अभिषेक देखेंगी और पूजन करेंगी। कौन ऐसी सौभाग्यशाली ब्राह्मणी सुंदरी? देखो देखो भाई, बच्चों ने बहुत लगाया था, हमारी बहनों के हाथ पर और भगवान का चवर, जब अभी अपन शांति धारा की बात करेंगे ना, इनको चवर देना है, चवर लानी है, ठीक है ना? और क्या करना महाराज जी? इतनी सारी बहनें, इनको और कैसे जोड़ना है? ठीक है, अभी दो ही ब्राह्मणी सुंदरी रहेंगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और हम एक प्रेरणा देंगे, देखो समय के बाद आज इस विशेष अवसर पर इस प्रांगण में रहने वाले जान नहीं नामजन कोई हैं, सभी लोग यदि ऐसे अस्थिकारी भगवान यहाँ पे विराजमान है, इनके आगे आकर के आप हाथ जोड़ करके ये मस्तक निभाएंगे अपना, तो ना जाने कितना कितना गहरा संचय करेंगे, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अभी हम ज्यादा नहीं कुछ बता पा रहे हैं आपको, क्योंकि समय भी नहीं गए। आप विशुद्धि भावना बोले कि श्री अति श्री यहाँ पर पूर्ण संग यहाँ पर आए और आप सभी के लिए उन धार्मिक संस्कारों से उपकृत करें और आप सबकी धन वृद्धि हो। इसी मंगलवार के साथ श्रोमणी कैसे बताया तुमने, झटकारा कैसे लगाना? मुझे भगवान चलिए करें, प्रारंभ करें शास्त्री जी। बहुत बड़ी, तो इतनी संख्या हो गई है, सबकी जोरदार एक बार और सुनना। चलिए, जो भी विद्यार्थियों ने इन नियम किए हैं वो नवानुकरण पढ़ के देव गुरु साहब के साथ संकल्पित हो जाएंगे कि हम अपना नियम अच्छे से निभाएंगे। सर देखो ये कैसे करना है आपको, अभी सब हम करेंगे, बाकी शांति धारा के समय जो व्यक्ति करेंगे वहां पर, बाकी समय से हाथ टच करके वो खड़े रहेंगे, है ना? चलिए प्राणायाम कराइए आप। चला सूत्र अभिषेक कराइए आप पहले, जो शब्द में बात सही, आप अपनी व्यवस्था से कराइए, किसको पहले कराना है, कैसे क्या कराना आप कराइए।
लिखा हुआ आ गया सादा बंद तो बच्चों में पहले तुलना नहीं है आ जाओ भाई आप आ जाओ इधर कुकर वाले आ जाओ आ जाओ कुकर का कलश हेलो हो जाएंगे खड़े वहां पे कि 2 ही होंगे? ठीक है, देख लो जैसे। नहीं पंडित जी बोलो। September punyakshara Sita Saga Sanchita Rastaga Chitta and Pagaman Nan like what I'm the essence Majali Solar Fixidha Swapumatanum Sabumsas Nata Mahayaram Pantam Shukodakan Abhishek Samhita Swaha Swaha Yeah. Now, not clear. Yeah, because God रहने लोग यहाँ रोज रहे सिर टेके रवि सोच अमृत से गगरी बड़ो के नमन प्रभु आज करेंगे अमृत से गरीब मिल के चलो के नमन प्रभु आज ऐसे गगरी बड़ो के नमन प्रभु आज करेंगे सब साथी इसमें कलश सजाओ सब साथी मिल कलश सजाओ मंगल का गीत सुनाओ मंगल का गीत सुनाओ इसमें मेरा कदम इंद्राणी हर्ष मनावे चरण शीश झुकावे शीश झुकावे कलश उदगनि धारा कलश उदगनि धारा अंगे नावे जिनवर तारा अंगे नावे स्वामी जगत स्वामी जगत मन प्रभु कहेंगे अमृत साथ बड़ी बड़ो के नमन का शिव प्रसाद से चलो
सब दुखारी सदा की लेकर सरस को चली लेकर सरस को चलो किसी को मिल के चलो अब प्रभु आज करेंगे मुझे किसी खुशी मिल के चलो आज करेंगे अमन से गरीब के मन का आज करेंगे श्री अवश्य आपको छोड़ा है उसका बच्चों के दवाई है के बाद छोटा क्या था कि के श्री जी का अभिषेक कर एक सोत जल द्वारा तुम्हारा आनंद कोई बात नहीं परम शुद्ध तत्काल जीवन सर्गों में जाते सवेश्वर सब द्वारा जी का अभिषेक प्रेम गीत शुद्ध जल द्वारा दिल द्वारा हमारा अभिषेक हो गया हाँ हाँ शांति देगा जिन्होंने किया है जो एक शाश्वत जी रतवाल जी अक्षय जी अक्षय का नाम नहीं लगा इसमें क्यों अक्षय ने तो पहले नियम लिया था अक्षय का नाम नहीं है इसमें अक्षय का लगो ये शुरुआत में मुझे बनत के महाराज जी ने बनाया था वो और जिन्होंने किया है कि एकदम अवसर आपको प्राप्त हो रहा है जिन्हीं विद्वान का नाम यहाँ पर लिया गया था और भी कोई अपना नाम देना चाहे तो दे सकते हैं ठीक है ना हाँ ठीक है चलिए अक्षय क्या रखा है
पाटनी क्या? पाटनी है? बढ़िया। चलिए, वे विद्यार्थी जो अक्षय पाटनी जी और शाश्वत भारद्वाज जी, ये दोनों विद्यार्थी पहुंचे वहां पर ऊपर का सहयोग प्राप्त किया है कि जो 15 दिन वाले या 10 दिन वाले हैं वो ऐसे के हाथ लगाएंगे मुखिया को, कोई है वो ऐसे उनका हाथ से टच करके एक एक पे, बाकी के सब बैठ गए हैं। बाकी के सब लोग बैठ गए हैं, बहुत से लोग रहेंगे जिन्होंने नियम लिया है, उनकी सब बैठ करके बैठेंगे आराम से। ये सबसे पहले किन्ने नियम लिए हैं, रंग वो सौभाग्यशाली है। ऐसे हाथ टच करके बैठा, देखो ऐसे हाथ टच करके ऐसे खड़े हो जाइए, ऐसे बिल्कुल पांडुक से लगा, जैसे किसी भगवान का अभिषेक होता है उस पर सारे से लेकर के सुबह पर ऐसे हाथ खड़े हुए एक दूसरे को कलर करते हैं। बाकी के उधर के भी बैठ गए, सब बैठो, सब बैठ जाओ, जो नियम किया है उनके बाबा उनको खबर दिखाएंगे, पर ऐसे बैठो सबको इधर इस पट्टी पे। किसी को अगर नाम लेना है तो हाथ लगा सकता है, अभी उसका नाम नहीं लेकर तो जा सकता है, पर उसका नियम रहेगा ठीक है ना, जिनका नियम रहेगा तो वो हाथ लगा सकता है, ऐसा टच कर सकता है। हाँ, तो मैं शुरू कर दे। बेटा इधर बैठ। इन दो बच्चियों के नाम भी लिख के दो इस पे सर, जिन्होंने ब्राह्मी सुंदी से प्राप्त किया है। शांति का देखो, ये बड़ा अनोखा दृश्य है। अब सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे और ये दृश्य को बहुत अच्छे से देखेंगे। ये बीजाक्षर मंत्रों का उच्चारण हो रहा है जो महान महान ऊर्जा को देने वाले होते हैं। दिया लोड़ा पूर्वा से जुड़े हुए डॉक्टर जी जी श्री राम जी एवं समस्त कृष्ण परिवार एवं सभी कृष्ण परिवार श्री विद्यार्थी श्री शिव जी पत्नी शाश्वत जी परद्वाज, चिन्मय जी परद्वाज, जी कबड्डी, श्री अभिषेक पटेल, गोमती चाकवटी, यश मुकुशेट, ऋषिकेश चौगले, प्रणव जैन, विकी कोटी, मनीष कोटी, सार्थक असलीवाल, पूर्व भाकरे क्या भाकरे दीप बोढ़ा लोढ़ा लोढ़ा सांपस भविजानम श्री विष्णु जी तो तुष्य तो कुचल तो शांति सुखमति सुखम स्वाहा है। एवं कल सोलपुर महावीर जयंती का कार्यक्रम शक्ति से भगवान के साथ संपन्न कार्य सिद्धार्थम श्री विघ्न
श्रीमद्भगवत अरेसर परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पादपद्म प्रसाद श्रद्धालु से बुलायु आरु ऐश्वर्य अभिवृद्धि श्रद्धालु सशस्त्र परिषद लगाया प्रतिगंतुराः ओम श्री विश्वावः श्री भगवत पर्यंत चतुर्दंत अगंतो भगवन्तः सर्वज्ञः परमंगलनाम भक्तम् शाम यस्मुति च सिद्धिं त्रिमन्तु सिद्धं करेषु यस्मुति च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो भगवते श्रीमते श्रीमद् करते श्रीमद् रत्नत्रय विपाक दिव्य जगन्नाथ ब्रह्मंडल मंडित से गण सहित अनंत चतुर्थ सहित सर्वभूषण की ज्ञान पे शोभिताय अष्टादश दूसरे ताय सर्व चतुर्थ गुण सहित परमेश्वर पवित्राय श्रीमद् गीता सुनिवेश सिद्धाय मुद्दाय परमात्मा मन सुखाय त्रिलोक ममिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधन अनंत ज्ञान सभी सुखाय प्रदाय गोष्ठी करें सदगिराय सुब्रह्मण्य उपसर्ग बनासनाय गतियम शंकर अजराय अरुणाय श्रुति श्रवणी आचार्य विद्वान सागर जी महाराज संगत परम पूज आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज पूज्य लक्ष्मण श्री वीर सागर जी महाराज मुंशी विशाल सागर जी महाराज मुंशी कृष्ण सागर जी महाराज मुंशी मंथन सागर जी मनोहर सागर जी ब्रज सागर जी महाराज छुल्लक श्री विजय सागर जी महाराज विशेष 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 कॉलेज के ट्रस्टी डॉक्टर रणजीत जी गांधी पराग जी और एवं समस्त ट्रस्टी परिवार समस्त शिक्षक परिवार आज के विशेष संध्याकर्त्री विद्यार्थी जी शाश्वत जी चिन्मय श्रेयन सूरज से अकबर ऋषिकेश प्रणव अनस सार्थक पूर्वा जी दिया बहन एवं सर्वेषां उपस्थित भव्यजनानां आगंतुक भव्यजनानां महावीर जयंती कल्याणक महामहोत्सव सोलापुर नगरी मध्ये तीसरे प्रोग्राम के साथ संपन्नार्थम डब्ल्यूआईटी कॉलेज में भी साथी प्रोग्राम के साथ निर्विघ्न संपन्नार्थम श्री प्रसाद सर्वेषां सिद्धानां सर्वदोषोक्षो भवतु। विश्व में एक शांति का वातावरण है। इस मंगल भावना के साथ ओम नमो भगवते दक्षिणा से दोष कर्मसाक्षी दिव्य तेजो मूर्ति से शांति मिलता है, शांति कराए, सर्वविघ्न विनाशाय, रोगापनतु विनाशाय, शर्व पर के शुद्ध पद्ध विनाशाय, सर्व शांति कराए। ओम ह्रीं ह्रूं अशीषा नमः सर्वेषां विघ्न शांतिं कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु। सभी लोग छिन छिन भिन्न बोलेंगे। सर्वेषां कामं प्रतिकामं पूर्णं कामं पूर्णं अहं ब्रह्मचारं तो शत्रुवत्सं सर्वसर्वसं सर्वशोकं सर्वलाभं सर्वचरदुष्टं सर्वसर्वचिकित्सकं सर्वग्रहं सर्वसंस्कृतं स्वतंत्रं सर्वपरमंतस्ं मार्गदं प्रभुं सूर्यगं कुक्षेरं सर्वं चास्ति सर्वसस्यं सर्वजागृतं सर्वशस्त्र भगवान और राष्ट्रीय विषय सबको विकास में सर्वज्ञ तमाम समस्याएं हमेशा भगवान की सृष्टि समस्या सब कर मुश्किल सब दुष्ट दुर्गम लोग नैन छिंदा बिंद सब स्टार बच्चे शत्रु के दोषान छिंदा रक्षा पदारी के दोषान छिंदा शत्रु का चंद्र मनुष्य मुसी का दोषान छिंदा बिंद सर्वसाम चक्र विक्रम सत्य सोनी के साधन तथास्तु 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 सदास्तु
स्तुतिं श्री विष्णु आरभ जीवन लास्ट मुस्लिम श्री के द्वारा से औसा अनाथ विदेश स्वाहा हम श्री के द्वारा से औसा अनाथ विदेश हम से श्री के स्वाहा हम श्री के द्वारा से औसा अनाथ विदेश हम से श्री के स्वाहा बाकी को आगे पास चेंज करा चलिए जिन्होंने शांति धारा की वो आ जाएंगे। कुछ लोगों ने अभिषेक नहीं किया ना कि कर लीजिए कुछ लोग जो नहीं तो आराम से अभिषेक कर लीजिए और फिर आगे की प्रक्रिया जो भी हो आप अच्छे से संपन्न कर लीजिए लीजिए हाँ उधर महाराज जी को गंदोदक दे दीजिए यहाँ अभिषेक चलेगा। इसको संभाल के कौन रखेगा? हाँ ए भाई नाम नोट करो यार कपड़े अभिषेक नहीं और साथ साथ अभिषेक भी होगा। शास्त्री जिनाभिषेकम करते स्वाहा। एक अर्घ दे सकते हैं आप अभी जो अभिषेक हो गया ना जी महाराज जी। इसके लिए अर्घ और जो बहनों ने चवर का अवसर प्राप्त किया है ना उनको चवर दे दो थोड़ा सा बाकी अभिषेक चलने दो है ना उन दोनों बहनों को बुला करके अवसर दीजिए। हाँ हाँ जिन्होंने अभिषेक किया वो पीछे आ जाओ खड़ो अगले अभिषेक करने चलिए जब तक अपन एक काम कर लेते हैं अभिषेक चलने दो छत्र और चमन समर्पित करते हैं ना छत्र एक आधा एक्स्ट्रा है मुद्रा बनाने ऐसी मुद्रा बनाते हैं चमन की लेकिन स्वाहा साले का आगे सर कभी तरफ हो जाओ तो बारा साइड याद सर का चलिए फिर जल्दी से अभिषेक कर लीजिए थोड़ा थोड़ा जल्द से सभी लोग फिर ध्वजारोहण आगे आगे का कार्यक्रम बढ़ाइए आगे। वैसे आप सभी का इस महोत्सव में शामिल होने के लिए मेघ कुमार जाति के देव भी आ गए हैं और देखो आकाश में बादल छा गए हैं। तो थोड़ा हाथ करना भैया या हळू 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 आराम से आराम से शेवटी सर लास्टला मी बोलवतो जर सर राहू द्या काही करू नका थोडं लहान थांबा हात वा थोडा हात वा ओम प्रेम असु जर सुंदर स्वाहा हस्त प्रक्षालनम करून नमो प्रदक्षे स्वाहा
पराग सर से निवेदन करते कि जाकर महाराज जी से निवेदन करते हुए उनको भी इस संदर्भ में खिलाए, आमंत्रित करके दूध खिलाए। और खाली तीनों सामग्री आइए जरूर पानी डाला पानी डाला ओम ह्रीं श्रीं ध्वजदंड शुद्धिं करोमि नमो अर्हते स्वाहा। सरक पाठीमागे अनिश हे बेटा तू सरक पाठीमागे सगळे पालखी घेणार आहे करणार ना आपण थोडं तांदूळ स्थापन करायचं ना कलश स्थापन करायचं भैया ते चंदन तुम्ही पत्ती काढायचं ओम ह्रीं श्रीं क्षतस्थापनम कर्म नमो अर्हते स्वाहा। भारत जम्बूद्वीप क्षेत्र भारत देश महाराष्ट्र प्रांते श्री सोलापूर नगरे दिवसे डब्ल्यूटी जैन मंदिर परिसरे ध्वजारोहणार्थम दिव्य मंगल कलश स्थापनम कर्म नमो अर्हते स्वाहा। दिव्य स्वस्तिक लेखनम कर्म नमो अर्हते स्वाहा। श्रीमन्नम सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रवचनां बोधिन्दुवस्तायिना ये सर्वे जन सिद्धसु जनुगतास्ते पाठका साधवास्तु योगी जनैः पंचगुरुः कुर्वन्तु ते मंगलम मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंद जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्मम जैनम जयतु शासनम इति दिव्य पृष्ठाक्षतम तीतपट मंगलार्थम तुष्टितम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज परम पूज्य मुनि श्री मंथन सागर जी महाराज सानिध्य अद्य दिवसे ऋणार्थम सर्वमंगलार्थम दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपामिति स्वाहा। ये करके देना है। जल आठो सुचि सारता को तुम खोर को भवतार भवतरि मोक्ष वरो श्री जिन चंद्रानंद चंद सहित ओम ह्रीं श्रीं भुजगंडात्तम वृषभादिवीरांत चतुर्शती ठेवून टाकत दिव्य महाआर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। जरूर ध्वजारोहण हो रहा है। आरोहण भैया पहिल्यांदा मदत भैया बाबीन जवळ ते घेऊन माझे बाबीन जवळ महाराज ये पूर्व है ये सामने ये पूर्व है सही कर क्या भगवान की या पंडित सर या इकडं या जन्म बजेगा सब लोग सारा स्थिति में कब होंगे पंडित सर वर बघा हॅलो जन्म बजेगी
आइए, समर्जन हो गया। लिए ये जो मसले के वस्त्र में वो सिर्फ अंदर खड़े रहे, बाकी सिर्फ महाराज जी है, उसके पास खड़े हो जाएंगे सभी, जिनको वर्ण की बोली